अहमद, ये सब क्या है? ये भाई साहब बार बार मुझे बातें क्यों सुना रहे हैं? अब सारा कसूर मेरे भाई भांजे का थोड़ा ही है। इतनी बातें भी भाई साहब की को बुरी नहीं है। आखिर बच्ची थी, अपने घर की बच्ची थी। अगर कोई गलत कदम उठाने जाती तो उसे रोकते टोकते। ये क्या बात हुई? बच्ची से गलती हुई, मुंह उठाकर तलाक दे दी। बच्चे हैं, जज्बाती हो गए थे तो जल्दबाजी में गलत फैसला हो गया। इसीलिए तो अमीना बेगम, बड़ों को इज्जत दी जाती है। रिश्ते बड़ों से तय किए जाते हैं। रिश्ता लेना हो तो पूरा खानदान इकट्ठा होकर आ जाता है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो तो वाह, फैसले कर बैठे ही हो गए। बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अब बच्चों की बेवकूफ़ी कहें या जज्बाती, सबको भुगतनी पड़ रही है। पाजी की बातें भी ना कोई गलत नहीं है। खैर, अब फायदा भी कोई नहीं है। मेरे ख्याल में तो इन बच्चों ने ये फैसला करके ना बहुत बड़ी गलती की है। अली, आखिर तू करता क्या फिर रहा है यार? मैं खुद परेशान होकर यहाँ आया हूँ। कुछ चीज़ों की खोज कर रहा हूँ शारिक, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ मज़ीद उलझ रहा हूँ। क्या मतलब है? क्या कहना चाहता है? इब्रार मामू के बिजनेस का तरीका बहुत अजीब है। इन्हें सिर्फ कामयाबी चाहिए, और कामयाबी हासिल करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। यार मैं अभी भी नहीं समझा। फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट मामू की कंपनी को नहीं, बल्कि एहसान फारूकी को मिला था। मामू ने फ्लाईओवर डिमोलिश करवा दिया, और इस हादसे में कई मासूमों की जान गई। और ये प्रोजेक्ट फिर उन्होंने तुम्हें दिलवाया? ऐसा ही है। तो तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? साजिद अंकल इसी की तहकीक कर रहे थे जब उनकी डेथ हुई। ये तू क्या बोल रहा है यार? अब कुछ पता तो चले, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? अंकल साजिद का साथ जावेद दे रहा था। साजिद अंकल और जावेद की मौत अचानक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड यार, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? क्यों मेरा दिल दहला रहा है? यार शारिक, समझने की कोशिश कर। अंकल साजिद और जावेद का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि ये मर्डर था। किसने करवाया होगा भाई इनका मर्डर? वही जो नहीं चाहता था कि फ्लाईओवर का केस और उसकी असलियत सामने है। यार, जो इतने मासूमों की फ्लाईओवर के साथ जान ले सकता है, तो उसके लिए ये कौन सा मुश्किल काम है? यार मेरा दिल नहीं मान रहा। बेटा अमल, ये बात मैं पहले भी तुमसे करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ की जिद की वजह से मजबूर था, नहीं कर सका। ना मैं नहीं चाहता कि जो मौका कुदरत ने मुझे दिया है मैं इसे किसी सूरत गंवा दूं। पापा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। बेटा मैं तुम्हारा निकाह अली के साथ करवाना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम सोच रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन करो, अली से बेहतर चॉइस इस वक्त और कोई नहीं है। मुझे उसके अलावा कोई भरोसेमंद लग भी नहीं रहा। लेकिन पापा, आपने अली से पूछा भी है कि वो ये चाहता है कि नहीं? उसने सब कुछ तुम्हारी मर्जी पे छोड़ दिया भाई, और मैंने अपना फैसला आप पे छोड़ दिया। जीती रहो। तुम कहीं अपनी स्टडीज के बारे में तो नहीं सोच रही? कोई इशू नहीं, मैं अली से कह दूंगा, वो कभी तुम्हारे रास्ते में भी नहीं आए। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। यार हद हो गई। ना शमसा है ना इफ़ी, कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। अमन को कॉल करता हूं। हेलो अली। अली, आप आ गए? हाँ अमल, मैं आ गया हूँ। तो फिर आप अंदर आ जाए ना। अंदर तो आ गया हूँ, बट द मेन डोर इज लॉक्ड। अच्छा,
ठीक है, मैं आके दरवाजा खोल देती हूँ। आप इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं? वो शारिक के घर था, वहाँ से आ रहा हूँ। आप सारी रात शारिक के घर पे रहे? दरअसल वो लाहौर से आने में देर हो गई तो फिर मैं वहीं रह गया। ठीक है, आप कुछ खाएंगे? मैं कॉफ़ी बना दूँ? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। ओके। और जीतीड़ा मेरी बेटी, बड़ा ही दुख हुआ है, पर तूने फिक्र नहीं करनी, तेरा ताया भी जिंदा है। नहीं ताया जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ? वो जालिमों ने चंद महीने में तलाक देकर घर भेज दिया है। वो कोई तो एहसास होना चाहिए रिश्तेदारी का। नहीं ताया जान, उन्होंने भाई साहब रहने देना, जो होना था वो हो चुका। और जुल्म किया तेरे भांजे ने, तेरे भाई को नहीं एहसास कम हुआ? कम से कम तो देखना, उसकी भी एक बेटी है। जी भाई साहब, अब क्या करें, जो होना था वो हो चुका है। अब बातें करने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। वह गिरेबान पकड़ो अपने भाई का, उस जुल्म का बदला लो जो तेरी बेटी के साथ हुआ है। फिर क्या होगा भाई साहब? क्या मेरी बेटी का घर बस जाएगा? सुकून मिलेगा दिल को। सुकून देने वाली अल्लाह की जात है, बस उसी से मांग रहे हैं। दुनिया में बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, लेकिन कभी तुमने किसी बड़े आदमी को पकड़े जाते देखा? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि सामने रखते हैं वो एक ब्रोकर का चेहरा, और असल चेहरा पीछे होता है। और बिजनेस का असूल भी यही, आज अगर नहीं सीखोगे तो नाकाम रहोगे। फ्रंट पर अगर अपने आप का या अपनी कंपनी का नाम रखोगे तो इसमें तुम्हारे साथ साथ कंपनी की साख बर्बाद हो जाएगी, समझे? लेकिन मामू, ये बात तो बहुत गलत है। बिजनेस को तो साफ और शफाफ होना चाहिए। बेटा, ये एक बहुत गहरा समंदर है, और यहाँ छोटी मछलियों को बड़ी मछली, जिसे शार्क कहते हैं, बड़ी आसानी से खा जाती है। और इन्हीं मछलियों को मैं अपना शिकार करता हूँ। इसलिए आज मैं एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन हूँ, समझे? जी। शारिक और नानो कहते हैं कि मैं अमल का ख्याल दिल से निकाल दूं। उससे मोहब्बत करना छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं? जब मैंने उससे अपनी मर्जी से मोहब्बत नहीं की तो छोड़ कैसे दूं? ये खुद ही किसी खुदरो पौधे की तरह दिल में उगना शुरू हुई और अब इतना तनावर दरख्त बन चुकी है। ऐसे कैसे खत्म कर सकता हूँ?
हाँ, मैं उससे दूर जा सकता हूँ, उसकी तरफ देखना छोड़ सकता हूँ, लेकिन उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। ये मेरे बस में नहीं है। मैं उसकी तलब करना छोड़ दूंगा, लेकिन इस मोहब्बत पर मेरा इख्तियार नहीं है। जो बन जाते मेरे जख्मों की दवा, सरायत न करता यूं रगों में जहर, ऐसे न जाते हम अपनी जान से गुजर। काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर। हाँ भाई, कहाँ जाना है? मुझे तो लगता है तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। तुम ऐसा करो कि तुम टैक्सी मंगवा दो, मैं उसे एड्रेस समझा दूंगा। देख लें जी, ऐसा ना हो कि वो आपको घर में आने ही ना दें। जो रिश्तेदार आपके साथ अस्पताल में ना रुके हों, वो आपको घर में कैसे घुसने देंगे? तुम ठीक कहते, लेकिन मुझे आखिरी कोशिश करनी है। शायद कोई दर खुला मिल जाए। अली किस कदर बदल गए हैं ना। दादू की डेथ के बाद और सारा के जाने के बाद अकेले और तन्हा रहने लगे। अली, जिंदगी से इतने नाराज हो गए कि मुस्कुराना भूल गए। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो कोट था ना, मैंने एक दफा सुना था, Why do we expect the world to change so we can smile when we can smile and change the world? तुम्हें अभी तक याद? अभी तक याद है। कॉफी पियेंगे? हाँ, ले आओ। अभी लाती हूँ, स्ट्रॉन्ग है। हाँ शिराजी, क्या हुआ? हाँ अली आ रहा है। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तो अली पहुंचने वाला है ना, इतनी देर तक मैं भी पहुंचूंगा। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं यार। अब तुम सारी कम्युनिकेशन अली के साथ कर लिया करो। मैं तो अपनी रिटायरमेंट का सोच रहा हूँ। नहीं यार, इतनी जल्दी भी नहीं। खैर, तुम अली को ज़रा रिमाइंडर दे दो और उससे अपने मामला तय करो ना। आइए शिराजी साहब। सर खैरियत है ना? आपको खैरियत नहीं लग रही? सर आपकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही है। अच्छा, आज के क्या टास्क है? सर एक कोटेशन सेंड करनी है। ले आइए। ओके सर। वो कोट था ना, मैंने एक दफा सुना था, Why do we expect the world to change so we can smile when we can smile and change the world? तुम्हें अभी तक याद? अभी तक याद है। कॉफी? भाई, जो कुछ भी हुआ मुझे बेहद अफसोस है। अबरार मियाँ, इस तरह से बातें करना तो बड़ा आसान है, लेकिन बेटी का दुख महसूस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अहमद भाई, मैं खुद भी इस दुख से गुजर चुका हूँ।
हसन ने ना सिर्फ ज़ारा बल्कि अमल की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। हसन मेरा इंतखाब तो नहीं था ना, वो तो आपकी पसंद था और आप ही को चाहिए था कि आप भुगतते, लेकिन बड़ी माजरत के साथ इब्रार मियां, भुगतना फिर हम सबको पड़ा है, सबको। इंसान से गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम इस गलत फैसलों से अपने रिश्तों को ख़राब कर दें। ना इब्रार मियां, बस अब ये रिश्ता तो खराब हो चुका है और ना ही अब मैं कोई और ताल्लुक रखना चाहता हूँ, बस बहुत हो गई। हाँ अंकल प्लीज, आप माने या ना माने, सारा बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है और जो कुछ भी हुआ है इस सूरत हाल से हम सब बहुत परेशान हैं। अमल बेटा, देखो मेरा पुत्र, मुझे तुम्हारे साथ 100% हमदर्दी थी और है, लेकिन बेटा, अल्लाह बख्शे माँ जी के फौत हो जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी तो इब्रार मियां पर थी। लेकिन बड़ी माजरत के साथ इब्रार, तुम्हें अपने कारोबार और अपनी दूसरी बीवी से फुर्सत मिलती तो तुम अपने घर और अपने घर के हालात को देखते या उसके बारे में कुछ सोचते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अहमद भाई, अब ये नाराज़गी ख़त्म कीजिए ताकि आने वाले वक्त में हम बच्चियों के बेहतर फैसले कर सकें। पता नहीं इब्रार मियां अब आने वाली जिंदगी में कैसे फैसले हो, लेकिन एक बात याद रखना इब्रार भाई, सारी जिंदगी मेरा दिल आपके लिए अब साफ नहीं हो सकता। बस इब्रार भाई, मैं मजबूर हूँ। अंदाजा है मुझे। चलो बेटा। क्या बात है, आज तो बात बात में मुस्कुराया जा रहा है और परसों तक तो ट्रेजिक फिल्मों के हीरो बने हुए थे, आज क्या हुआ? आज किसी ने कीप स्माइलिंग की टिप दी है। अरे वाह, क्या बात है, ऐसी टिप्स सिर्फ तुम्हें ही मिलती हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। हर वक्त जेलस ना हुआ था। मैं कहाँ जेलस हुआ, मेरे भाई ऐसी टिप देने वाले को तो मैं कहूँगा आपको रोज टिप दे, ताकि मेरा भाई ऐसे ही मुस्कुराता रहे। आई एम रियली सॉरी बाबा, आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी, आप मेरे ही कहने पे वहाँ गए थे। इट्स ओके बेटा, तुम क्यों शर्मिंदा हो रही, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने तो सबको जोड़ कर रखना चाहा, अब वो ताल्लुक नहीं रखना चाह रहे तो उनकी मर्जी। आपने पप्पू को देखा था ना, वो कितनी टेंशन में थी, मुझे बस उन्हीं की परेशानी है। परेशान मत हो अमल बेटा, वो भी ठीक हो जाएंगी। जी अच्छा सुनो बेटा, मैं वापस जा रहा हूँ, तुम शमसा को अपने पास रख लो। उन्होंने भी उसी वक्त आना था जब मैं जरा काम के लिए निकला हूँ। ओ पाजी, चंगा ही हो गया, मैंने भी ना वैसे पूरा गुस्सा निकाला। मुझे पता है तूने जो गुस्सा निकाला होगा। भाई साहब अब देखें ना, और किया भी क्या जा सकता है? ओए सब कुछ किया जा सकता है, उनसे साफ साफ कहना था कि तुम्हारी गैर जिम्मेदारी की वजह से बच्ची का घर उजड़ा है। वो बाजी कहा था मैंने। और ये भी तो कहना था कि बच्ची का किसी अच्छी जगह पर रिश्ता कराएं और उसकी जिम्मेदारी उठाएं। बाजी कमाल करते हैं आप भी, भला ये मैं कैसे कह सकता हूँ? और ना क्यों नहीं कह सकते तुम, और ताकि उसे एहसास होता कि बेटी का उजड़ना कैसा होता है। ठीक है बाजी, मैं फिर कह दूंगा। ओए दूसरी शादी को इतनी आसानी से तो नहीं ना होती, और दूसरी शादी के खर्चात भी उनसे पूरे कराने हैं। दूसरे खर्चात? ये क्या कह रहे हैं पाजी आप? ओए बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, कितना अमीर आदमी है वो, उसके कई जानने वाले होंगे और रिश्ता कराना उसके लिए कौन सा मुश्किल होगा। वैसे बाजी आप भी कमाल ही करते, अगर उसके जानने और मिलने वाले को अच्छे होते तो वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी बेहतर खानदान में ना करवा लेता। क्यों, वो उसकी बेटी खुश नहीं है, बाढ़ का रिश्ता किया था ना। सुन ले, उसको भी तलाक हो गई है। क्या, उसकी भी तलाक हो गई? लो जी कर लो गाल,
उन्होंने तो ये काम ही पकड़ा हुआ है। ओ पाजी, वो लड़का ही बड़ा बदनीता था, यकीन करें, शुक्र है जान छूटी उससे। लो भी अजीब ही बात है, बेटी को भी तलाक और भांजे ने भी तलाक दी है। बस पाजी, अल्लाह से बच्चियों के नसीब अच्छे मांगने चाहिए। क्या पता जहां बच्चियों ने जाना है अगला घर कैसा हो और उनका सलूक बच्चियों के साथ किस तरह का हो, यही परेशानी लगी रहती है बंदे को। और बात तो वैसे तेरी भी ठीक है। हेलो हेलो एहसान साहब। हाँ बोलो, क्या बात है? एहसान साहब, आपसे मिलना था। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकता। लेकिन मेरा मिलना आपसे बहुत ज़रूरी है। मुझे साजिद अंकल की डेथ के बारे में आपसे जानना है। उसे भी इब्रार हुसैन ने मरवाया था और अब वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। खुदा के वास्ते मेरे से दूर ही रहो, मैं तुम्हें मजीद कुछ नहीं बता सकता। अब अजीब आदमी, पहले खुद फोन करवा कर मिलने बुलाता है और अब ऐसे। चलो खुद जाकर मिलना पड़ेगा। मामा ये सब क्या हो रहा है? बाबा और तायाजन किस किस्म की बातें करें, आप खुदा के लिए इन्हें मना करें। बेटा तुम्हारे सामने ही है, वो दोनों कब किसकी सुनते हैं। तुम्हारे बाबा तो फिर भी कुछ सुन लें, लेकिन कासिम भाई तो। मामा मैं पहले ही पछतावे की आग में जल रही हूँ, अब ये दोनों मिलकर मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं, आप इन्हें मना करें। अच्छा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, शायद समझ जाए। अमल और मामू जान के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया बाबा ने। अब जाहिर है इन्होंने भी तो अपना गुस्सा निकालना था ना। मैं भी बहुत शर्मिंदा हो रही थी जब अहमद इतनी बातें सुना रहे थे उन्हें। तो आप अमल को अंदर भेज देती ना मेरे पास। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं अहमद से कोई बात करूं। मुझे डर था कि वो अमल को बातें ना सुनाने बैठ जाए। सर आप अली अफाक से मिल क्यों नहीं रहे हैं? यकीनन उसे कुछ मालूम हुआ है तभी तो वो आपसे मिलना चाह रहा है। नहीं साकिब, अभी मैं इब्रार हुसैन को मजीद छेड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर उसे भिनक भी पड़ गई कि मैं उसके भांजे को उकसा रहा हूं तो वो मेरे खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। फिर क्या आप उसे बदला नहीं लेंगे? देखो साकिब, बदला लेने के लिए हैसियत में एक दूसरे के बराबर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस इब्रार हुसैन ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है और मैं कर्ज़ों में इस कदर डूब चुका हूं कि फ़िलहाल मैं इस बारे में सोच नहीं सकता। सर बहुत सा स्टाफ हमें छोड़ता जा रहा है। आज भी मुझे 5 से 10 लड़कों ने रेजिग्नेशंस दिए हैं। ठीक है, वैसे भी मैं अभी इतनी ज़्यादा सैलरी देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मामू, ये साजिद अंकल की डेथ कैसे हुई? बेटा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इनके साथ जावेद क्यों था? साजिद अंकल तो हमारी कंपनी से रिजाइन कर चुके थे और जावेद तो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय था। साजिद और जावेद के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, तभी वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे। मामूजान, जावेद अंकल फ्लाईओवर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और कामयाब भी हो गए थे। कुछ पता चला कि ये प्रोजेक्ट कौन डिमोलिश करवाना चाहता था? कहाँ पता चला, साजिद को मोहलत ही न मिली। लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही मामू, क्यूरियोसिटी हो रही थी, जानना चाह रहा था मैं। बेटा इन मामलात में उलझने के बजाय आगे की देखो। अमल की यूनिवर्सिटी कब से शुरू है? जी कल फर्स्ट डे। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में तुम दोनों का सादगी से निकाह कर दूँ और उसका फंक्शन अपने बिजनेस सर्कल में दे दूँ। मामू, आपने अमल से बात कर ली? हाँ, उससे मेरा फैसला कबूल है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह तुम लोगों ने मेरे फैसले को इज्जत दी है। मेरी दुआ है कि तुम दोनों आपस में एक बेहतरीन वक्त गुजारो और जिंदगी भर तुम लोग का साथ रहे। एक्सक्यूज मी, एक मिनट बेटा।
हेलो। हेलो। अमल कैसी हो? आप बताएं कैसी हूँ? अरे भाई मुझे क्या पता, मैं तो घर से 2-3 दिनों से गायब हूँ। तो आपको नहीं पता मैं कैसी हूँ? अरे भाई मैंने तुम्हारा हाल पूछा है। ओ, मुझे लगा कि आप मुझसे मेरी राय मांग रहे हैं। क्या हो गया? बड़ी डबल मीनिंग बातें कर रही हो। नहीं, बस वैसे ही। ओके, मैंने फ़ोन इसलिए किया था। किस लिए किया था? अरे भाई सुन तो लो, कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू हो रही हैं और मैं नहीं चाहता। क्या नहीं चाहते? क्या हो गया अमल, आज बहुत तेज़ी में हो। आज बात बात जुमले ही पकड़ती जा रही हो। नहीं, बस वैसे ही। वो आप कह रहे थे ना, आप बता रहे थे कि आप किसे चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा था। तो फिर क्या कह रहे थे? शट अप अमल, प्लीज बात सुनो। मैं तो सुन रही हूँ लेकिन आप ही नहीं कह रहे। कल तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, बस यही कहना। क्यों? कल फर्स्ट डे है, सीनियर्स फुल रैगिंग करेंगे। वहाँ ना मैं हूँ ना शारिक है। क्यों, मैं आपके बगैर यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती? सिर्फ कल मत जाओ, आगे से चली जाओ। ओके। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। मैं जानती हूँ अली, ऑफिस में बैठकर भी आपको मेरी टेंशन हो रही है। काश ये एहसास मुझे पहले हो जाता। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताओ कि हमारा लोन अप्रूव हुआ है कि नहीं। ये हुई ना बात। तुम वाकई ताल्लुकात निभाना जानते हो, फिर होगी बात। वाकई आज मैं कह सकता हूं कि इब्रार हुसैन जो चाहता है वो पा लेता है। यस, आई एम द रियल किंग। इब्रार हुसैन इज द किंग ऑफ द बिजनेस। आज मैं बहुत बड़ी डील क्रैक करूंगा और फिर इब्रार हुसैन विल बी द नंबर 1। हेलो। हाँ, शाम तक हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें फरहान नामी लड़के की डिटेल भेजता हूँ, तुम उसे ज़रा देख लो। काम मुकम्मल करके मुझे इत्तला करो। इसकी जरूरत कैसे हुई इब्रार हुसैन को ब्लैकमेल करने की? हेलो ज़ारा, मुझसे खफा हो? नहीं अमल, मैं भला क्यों खफा होने लगी? हसन ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है। नहीं अमल, मैंने खुद अपने साथ ठीक नहीं किया। कोई भी मर्द किसी औरत को तब तक नहीं वर्गला सकता जब तक वो खुद ना चाहे। फिर भी ज़ारा, आई एम रियली सॉरी। जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। तुम्हारे साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ ना? इनफैक्ट मुझे लगता है कि एक तरीके से अच्छा ही हुआ। हसन के साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं उसके बगैर ही ज़िंदगी गुजारूं। हाँ शायद। ज़ारा, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? पप्पू को या पापा जान को अच्छा ना लगे शायद। जब वो घर पर नहीं होंगे तब आ जाना। ठीक है, बाय। क्या हुआ ज़ारा, क्या सोच रही हो और किससे बात हो रही थी? वो अमल की कॉल थी। क्या कह रही थी?
मिलने आना चाह रही थी घर। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा कि आ जाए। लेकिन तुम्हारे बाबा? मैंने कहा है कि जब वो घर पर नहीं होंगे तब आ जाना मिलने। ठीक है। लेकिन मैं आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ पूछने आया हूँ। देखो अली आफाक, मैं तुम्हें मजीद कुछ नहीं बता सकता। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन आप पहले मुझे खुद राब्ता करते हैं और अब आप मुझे ऐसे अवॉइड कैसे कर सकते हैं? मिस्टर अली आफाक, मैं इब्रार हुसैन के हाथों बहुत बड़ा नुकसान उठा चुका हूँ। उसने मुझे बर्बाद कर दिया। जी मैं मानता हूँ आपके साथ मामू ने अच्छा नहीं किया, लेकिन अली आफाक, इब्रार हुसैन ने मेरे साथ सिर्फ अच्छा नहीं, ये बहुत बुरा किया है। मैं उनसे कभी माफ नहीं कर सकता। तो फिर आप मुझे मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं इब्रार हुसैन के साथ मजीद किसी दुश्मनी को इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। देखिए एहसान साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम कल मेरे ऑफिस आ जाना, वहाँ बात होगी। I'll text you. Baba, I'm so happy. इसी खुशी को देखने के लिए तो मैं भागा भागा दोबारा आ जाता हूँ तुम्हारे पास। I really love you. बस जल्दी से अब तुम्हारी और अली की शादी कर देंगे। नहीं जल्दी? बेटा, अच्छे काम में देर नहीं करनी चाहिए, और शादी के बाद तुम दोनों मेरे पास शिफ्ट हो जाना। नहीं बाबा, मैं घर छोड़ के नहीं जाना चाहती, और मुझे भी लगता है कि अली भी नहीं चाहेगा कि वो इस घर से जाए। चलो, ये तो तुम दोनों आपस में डिसाइड करते हैं ना, बात की बात है। कुछ खाने के लिए लाऊं? ले आओ। अभी लाई। ओके बेटा। हसन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं वापस जा रहा हूँ शायद, लेकिन वापस जाने से पहले मैं अली, अमन और ज़ारा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अपने गुनाहों की तलाफी करना चाहता हूँ। लेकिन हसन, मैं कैसे? प्लीज़, गॉड से कैसे भी करके मुझे एक बार वहाँ ले जाओ प्लीज़। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगा। हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? साजिद साहब का मर्डर हुआ था या एक्सीडेंट? लिसन, इट वॉज ए फूल प्रूफ मर्डर लाइक ऑल अदर्स। What are you saying? क्या मतलब? मतलब बड़ा सीधा सा है अभी आफाक अहमद और उसकी बीवी का मर्डर, और फिर हसन, लेकिन बड़ा ही खुशकिस्मत था, बच गया। उसके बाद साजिद और जावेद का कत्ल, और फिर बारी आई इब्रार हुसैन की खूबसूरत बीवी नताशा की, उसको भी कत्ल कर दिया। और उसके बाद फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट में 150 मासूम जानों का कत्ल भी है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या सबूत है आपके पास? उसके जराइम की फहरिस्त मैंने तुम्हें दे दी है, अब सबूत तुम खुद तलाश करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम आफाक अमन के बेटे हो? जी, मैं उन्हीं का बेटा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अंकल,
कौन है और आप मेरे बाबा को कैसे जानते हैं? आपके बाबा का मुलाजिम हूँ, उनका एक्सीडेंट नहीं। क्या? उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो क्या हुआ था? कत्ल हुआ था। एक जुर्म तो साबित हो चुका है। साजिद अंकल की रिसर्च का रिजल्ट तो मैं देख चुका हूं, लेकिन क्या वाकई इब्रार मामू? नहीं, वो इतने शफाक कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं?